तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन हो रहा है। सबसे पहले एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार यशोदा देवी ने नामांकन पत्र भरने अंदर गई और उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से मंत्री बेबी देवी ने नामांकन पत्र भरा। उनका नामांकन पत्र भरा जा चुका है। हालांकि अभी भी यशोदा देवी नामांकन पत्र भर रही हैं, वो वहां मौजूद है और उसके बाद जैसे ही वो निकलती है वो क्या कुछ कहेंगी ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम दिखाते हैं कि सुबह में कैसे क्या कुछ हुआ। सबसे पहले एनडीए उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र भरा। उसके बाद इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार जो है बेबी देवी वो अंदर गई, उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा और पत्र भरकर वो बाहर निकली। इस दौरान उन्होंने कहा कि डुमरी की जनता मेरे साथ है, मैं जनता के हित के लिए काम करूंगी। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने जिस उम्मीद के साथ अपना चुनावी सफर शुरू किया था, उनकी यात्रा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और उनका जो सपना था जनता के हित में जो काम करना था वो सारे हितों के काम को मैं करूंगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार मंत्री बेबी देवी नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंची हुई थी। हालांकि उन्होंने अपना नामांकन पत्र भर लिया है और जैसे ही प्रेस के सामने आई उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि जो उनके पति स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जो सपना था जनता के हित में काम करना, उस हित को वो ध्यान में रखी हुई है और वो चुनाव अगर जीतती है तो जनता के हित के लिए वो काम करेंगी। तो एक बार फिर से हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शरद से और दिखाते हैं कि वहां की तस्वीर अभी क्या कुछ बनी हुई है। शरद, अभी वहां की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है? हाँ प्रिया, बता दूं कि अभी वैसा ही माहौल है। बेबी देवी जो हैं, जो INDA गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो नामांकन करके निकल चुकी हैं, लेकिन जो दूसरी प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, वो अभी भी अंदर हैं और उनका नामांकन प्रक्रिया अभी चल रहा है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में आजसू पार्टी के लोग जो है वो बाहर परिसर के बाहर वहाँ गेट पर मौजूद हैं। उन्हें अंदर आने से रोका गया है। वो जो है अपना नारेबाजी कर रहे हैं अपने समर्थक जो हैं वो प्रत्याशी के फेवर में। अभी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और प्रत्याशी यशोदा देवी दोनों लोग अंदर हैं और अंदर अपनी प्रक्रिया कर रही हैं। जो प्रक्रिया हो रही है ये पर्चा दाखिल करने का, ये किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जब बेबी देवी निकली थी तो उनसे बातचीत की गई। उस दौरान वो काफी कॉन्फिडेंट दिखी, बहुत आत्मविश्वास से भरपूर थी। उनका कहना था कि जो जगन्नाथ महतो मंत्री रहते हुए जो काम अधूरा छोड़कर गए हैं उसको पूरा करने के लिए डुमरी की जनता उनको आशीर्वाद देगी, उनको वोट देगी और एक एक वोट जो है वो उनके पति जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि होगा। तो ऐसा आत्मविश्वास देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत कांटे की टक्कर होगी, बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा दोनों प्रत्याशियों के बीच, क्योंकि उनका ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डेट है यह संयोगवश है कि यह 5 सितंबर की तारीख है चुनाव की और शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो और शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर की तारीख जो है उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि शिक्षकों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और ये संयोगवश जो है यह डेट 5 सितंबर पड़ गया है और यही वजह है कि वो बहुत उत्साहित हैं और इस बात को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरपूर हैं कि 5 सितंबर को डुमरी की जनता जो है, झारखंड की जनता, वो उन्हें वोट करेगी, उन्हें आशीर्वाद देगी और वो जीत कर सदन में जाएंगी और जगन्नाथ महतो का जो काम अधूरा रह गया था, जो वो नहीं कर पाए थे और उस बीच जो है वो दिवंगत हो गए, उनका देहांत हो गया, जो काम अधूरा रह गया उन कामों को वो पूरा करेंगी और डुमरी की जनता की सेवा उसी प्रकार करेंगी जैसा जगन्नाथ महतो करते रहे हैं जी। और इस संबंध में उन्होंने बताया कि जो शिक्षक दिवस के दिन यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है और यह महज संजोग है, लेकिन चूंकि जगन्नाथ महतो खुद एक शिक्षा मंत्री रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि शिक्षकों के प्रति उनके मन में बहुत भाव था
और वो शिक्षकों का बहुत आदर सम्मान करते थे। शिक्षकों की मांगों को लेकर भी जगन्नाथ महतो कई बार आवाज उठाएं और उनकी मांगों को बहुत गंभीरता से वो सुना करते थे। और उनका कहना है कि यही वजह है कि देखिए शिक्षक दिवस के दिन जो है ये चुनाव होना है और जीत उनकी सुनिश्चित है। डुमरी की जनता जो है उनको वोट देगी ही देगी और उनको आशीर्वाद देगी। प्रिया, शरद, वहां की तस्वीर हम देखना चाहेंगे एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि दोनों समर्थक जो है एक साथ वहां जुटे हैं, तो क्या कुछ वहां का नजारा नजर आ रहा है? बिल्कुल, अभी भी जो है तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। बारिश के बावजूद भी आप देख लें तो बाहर गेट के बाहर आप झंडे देख सकती हैं। दोनों पार्टियों के समर्थक वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी ये दिखाया नहीं जा पा रहा है बारिश की वजह से, लेकिन झंडों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकती हैं कि कितनी संख्या में वहाँ पर प्रत्याशी मौजूद हैं। आजसू पार्टी का झंडा हमें दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद जब बेबी देवी ने जो नामांकन किया, नामांकन के बाद उनके समर्थक यहाँ से निकल चुके हैं और अभी चूंकि यशोदा देवी यहाँ अंदर मौजूद हैं, खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो यहाँ अंदर मौजूद हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके समर्थक वहाँ गेट पर तब तक रहेंगे जब तक कि यशोदा देवी निकलकर वहाँ जाती नहीं है। सुदेश महतो जब तक वहाँ बाहर नहीं निकलते हैं तब तक समर्थक बाहर उसी प्रकार से मौजूद रहेंगे और आजसू पार्टी का जो झंडा है उसको लहराते रहेंगे। वो नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित हैं। आजसू समर्थकों का भी यह कहना है कि पिछले बार जिस प्रकार से यशोदा देवी ने लड़ाई लड़ी और वो दूसरे नंबर पर रही और इस बार तो भाजपा का समर्थन प्राप्त है। बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। बड़े नेता के रूप में सुदेश महतो जी पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो पहुंचे हुए हैं उनको एक समर्थन देने के लिए। चूंकि भाजपा भी जो है एनडीए गठबंधन का भी ये चुनाव हो गया है, तो भाजपा से मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं रणधीर सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनकी भी प्रतिक्रिया ली जाए इस संबंध में। चूंकि यहाँ तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों का मूवमेंट थोड़ा कम हो गया है, लोग इधर आ नहीं रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि थोड़ी देर में जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी वो निकलेंगी और साथ में सुदेश महतो जी निकलेंगे, जो पूर्व मंत्री रणधीर सिंह हैं वो निकलेंगे। तो हम लोग फिर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे बात करेंगे और क्या रणनीति है वो इस बार पिछली बार जो यशोदा देवी से जो चूक हुई थी उसकी भरपाई किस प्रकार इस बार वो करेंगी, ये चीज उनसे हम पूछेंगे और जानेंगे कि आजसू पार्टी की रणनीति क्या है। हालांकि इस बार जब भाजपा का समर्थन आजसू को मिला है तो उनका मन काफी उत्साहित है इस चीज को लेकर, क्योंकि अब उनको अपनी जीत जो है वो एकदम दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष आजसू दूसरे नंबर पर रही और भाजपा के प्रदीप साहू जी थे चुनाव में, वो तीसरे नंबर पर रहे। अगर दोनों को वोट शेयर जो है अगर उनको जोड़ दिया जाता है तो जो जगन्नाथ महतो को जो वोट आए थे उससे ज्यादा वोट इस बार मिल जा रहा है। तो यही वजह है कि कैलकुलेशन करके अपने गणित के हिसाब से एनडीए गठबंधन अपनी जीत देख रही है, जबकि यूपीए गठबंधन जो है वो देख रहा है कि जो दिवंगत मंत्री रहे हैं जगन्नाथ महतो, उनका सिंपैथी वोट जो है, उनकी सहानुभूति, उनके जाने के बाद जो लोगों में एक सहानुभूति की लहर बेबी देवी के साथ जुड़ गई है, उसकी वजह से उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही है। दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर होगी। इस बार यह चुनाव दिलचस्प इसी वजह से है कि दोनों महिला प्रत्याशी और दोनों सशक्त हैं। एक पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी है, जगन्नाथ महतो जी की दिवंगत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे, और यह सीट जो है यह बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, क्योंकि पिछले 2005 से लेकर अभी तक लगातार जगन्नाथ महतो इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ते रहे और जीतते रहे हैं। और इस बार जो है दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रही हैं यशोदा देवी, वो भी आ गई हैं। तो अब दोनों प्रत्याशियों में बहुत कांटे की टक्कर होगी और ये इसी वजह से यह नेशन वाइड इसको देखा जा रहा है और पूरे देश की राजनीति जो है यहाँ पर केंद्रित हो गई है और
दिलचस्प है ये देखना कि जो केंद्रीय जो राजनीति है वो भी यहाँ पर है, और वहाँ पर भी देखना दिलचस्प होगा कि जो केंद्र के जो बड़े नेता हैं वो भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है, प्रत्याशियों की तैयारी कैसे चल रही है, चुनाव प्रचार कैसे होने जा रहा है, इसका प्लान भी चॉकआउट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन ने तो मिलकर पूरी योजना बना ली है चुनाव लड़ने की जो तैयारी है उसको लेकर। और इधर दूसरी तरफ जगन्नाथ महतो की जो धर्मपत्नी है बेबी देवी, वो भी स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर इसमें अपनी तैयारी कर रही हैं। आज जो है नामांकन के बाद अब ये तैयारी शुरू कर दी गई है। बेबी देवी अपने समर्थकों के साथ निकली हैं और बताया जा रहा है कि वो एक मीटिंग करेंगी अपने समर्थकों को लेकर, और वहां पर जो है और रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि चुनाव अब ज्यादा दिन नहीं है। 5 सितंबर को चुनाव होना है और 21 तारीख को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और आने वाले 15 दिन जो है वो बहुत जबरदस्त होंगे डुमरी शहर के लिए, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों बने रहिए और आपको हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा। हालांकि अभी भी वहां पर एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी यशोदा देवी मौजूद है, वो जैसे ही निकलेंगी हम दिखा